हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल की वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि मैनेजमेंट एक साइंस कैसे है, एक आर्ट कैसे है, क्या मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे केस स्टडी के क्वेश्चंस भी बनते हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और जो भी आपके डाउट्स हो वो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके वीडियो के एंड में पूछ सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली 3 टाइप ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं: टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल। लोअर लेवल को बेसिकली हम लोग सुपरवाइजरी लेवल के नाम से भी जानते हैं, ऑपरेशनल लेवल के नाम से भी जानते हैं। तो ये तीनों नाम आपको पता होने चाहिए कि लोअर लेवल को हम लोग सुपरवाइजरी लेवल के नाम से भी जानते हैं, ऑपरेशनल लेवल के नाम से भी और लोअर लेवल के नाम से भी। तो टॉप लेवल में कौन कौन आते हैं? टॉप लेवल में आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, जनरल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंस ऑफिसर CFO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। मिडिल लेवल में कौन कौन आते हैं? मिडिल लेवल में आते हैं परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, डिविजनल हेड्स एंड डिपार्टमेंटल हेड। और लोअर लेवल में आते हैं हमारे सुपरवाइजर्स, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर्स, क्लर्क, सब डिपार्टमेंट, एग्जीक्यूटिव एंड एक्सेट्रा। तो इस डायग्राम को आपको अच्छे तरीके से याद करना है, बार बार लिख लिख कर इसको याद कीजिए क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और केस स्टडी के काफ़ी सारे क्वेश्चंस इससे बनते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कौन से मैनेजर्स जो हैं वो इंक्लूड होते हैं। अब क्योंकि टॉप लेवल है तो टॉप लेवल के पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होती है और ये अथॉरिटी टॉप लेवल मैनेजर्स जो हैं वो मिडिल लेवल को प्रोवाइड करवाते हैं, फिर मिडिल लेवल जो है वो लोअर लेवल को प्रोवाइड कराते हैं। तो अथॉरिटी जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ ट्रांसफ़र होती है बिकॉज सबसे ज़्यादा जो पावर होती है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होती है। और अकाउंटेबिलिटी जो होती है, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाब देना, कि अगर किसी चीज़ का हमें आंसर देना है तो वो आंसर पहले लोअर लेवल देंगे मिडिल लेवल को एंड देन मिडिल लेवल जो है वो टॉप लेवल तक उस चीज़ का आंसर देंगे। तो अथॉरिटी जो है ऊपर से नीचे आती है और अकाउंटेबिलिटी जो है वो नीचे से ऊपर जाती है। अब वन बाय वन हम लोग फंक्शंस डिस्कस करेंगे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के क्या फंक्शन होते हैं, मिडिल लेवल के क्या फंक्शन होते हैं एंड लोअर लेवल के क्या फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले आता है फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल। तो ये क्या करते हैं? डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज। हमारी एंटरप्राइजेस का, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या रोल है, क्या हमें टारगेट अचीव करना है एट द एंड ऑफ द ईयर। दिस ऑब्जेक्टिव इज डिसाइडेड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। उसके बाद इनका सेकंड फंक्शन है कि ये फ्रेमिंग ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज़, ये प्लान बनाते हैं और पॉलिसीज़ बनाते हैं कि किस किस तरीके से हम हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म्ड वर्किंग एट मिडिल लेवल, ये सारी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करते हैं कि कौन सा काम कौन सा पर्सन करेगा, किस टाइम करेगा, रिसोर्सेज कहाँ कहाँ से अवेलेबल होंगे, ये सारी चीज़ों को, सारी एक्टिविटीज़ को टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो ऑर्गेनाइज करता है। फोर्थ फीचर इज असेंबलिंग रिसोर्सेज सच एज फाइनेंस या फिक्स्ड एसेट्स भी टॉप लेवल मैनेजमेंट ही
अरेंज करती है। फाइनेंस, कहाँ से हम लोग पैसा लाएं ताकि हमें रिसोर्सेज अवेलेबल हो सके। फिक्स एसेट्स परचेज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्मूथली रन कर सके। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट है तो सबसे ज़्यादा अथॉरिटी भी टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास ही होगी। अथॉरिटी है, पावर है इनके पास सबसे ज़्यादा, तो ऑब्वियसली यही रिस्पॉन्सिबल होंगे ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर और उसके सर्वाइवल के लिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज़ अच्छे से परफॉर्म हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, हम टाइमली हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इस चीज़ के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टॉप लेवल मैनेजर्स की होती है। नेक्स्ट फंक्शन है इनका लाइजन विद आउटसाइड वर्ड। इस वर्ड का मतलब होता है लिंक। लाइजन का मतलब होता है लिंक, कि टॉप लेवल मैनेजर्स जो होते हैं ये लिंक बना के रखते हैं आउटसाइड वर्ल्ड के साथ, गवर्नमेंट के साथ, मार्केट पे जितने भी सप्लायर्स होते हैं उनके साथ, हमारे कंपटीटर्स के साथ, गवर्नमेंट के साथ, ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्मूथली रन कर सके और बाहर मार्केट में, एनवायरनमेंट में जैसी जैसी नई नई पॉलिसीज़ आ रही है उन पॉलिसीज़ को देख के हमारी ऑर्गेनाइजेशन की नई पॉलिसीज़ फ्रेम करने का काम भी टॉप लेवल मैनेजर्स का ही होता है। नेक्स्ट फीचर इज़ टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेट दी एक्टिविटीज़। ये क्या करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, कोऑर्डिनेशन बनाए रखते हैं, सभी इंडिविजुअल्स जो है उनकी एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करते हैं, इस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल और पर्सनल गोल दोनों अचीव हो सके। कॉमन डायरेक्शन में इनके एफर्ट्स को डायरेक्ट करते हैं। एनालाइज बिजनेस एनवायरनमेंट, क्योंकि टॉप लेवल मैनेजर्स जो हैं वो आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड रहते हैं तो एनवायरनमेंट को एनालाइज करते रहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग फिर हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में किस टाइप का एनवायरनमेंट है, हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं, ये सब चेंजेस भी टॉप लेवल मैनेजर्स ही करते हैं। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजर्स। इनका फर्स्ट फंक्शन है इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल। जितने भी पॉलिसीज़ जो टॉप लेवल मैनेजर्स जो हैं वो फ्रेम करते हैं वो सारी पॉलिसीज़ का इंटरप्रिटेशन जो है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में होता है, क्योंकि मिडिल लेवल जो है ये टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में एक लिंक का काम करते हैं। टॉप लेवल मैनेजर्स जो हैं वो मिडिल लेवल को डायरेक्शंस देते हैं एंड मिडिल लेवल जो है वो लोअर लेवल को एक्सप्लेन करते हैं, उनसे काम करवाते हैं। तो ये एक तरीके से लिंक होते हैं टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में। तो जितनी भी पॉलिसीज़ टॉप लेवल मैनेजमेंट में फ्रेम होती हैं वो उन सब का इंटरप्रिटेशन यहाँ पे होता है। ये सब अपने लोअर लेवल मैनेजमेंट में जितने भी लोग काम करते हैं उनको डायरेक्शंस देते हैं, उनसे उनको पॉलिसीज़ के बारे में बताते हैं और उनसे काम करवाते हैं। सेकंड इज़ ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ द डिपार्टमेंट। अब क्योंकि मिडिल लेवल मैनेजमेंट में जो मेंबर्स होते हैं वो बेसिकली किसी ना किसी डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, तो अब उनका काम होता है कि वो रिसोर्सेज और एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करके रखे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, उनके डिपार्टमेंट में। तो एक्टिविटीज़ का ऑर्गेनाइजेशन का काम भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट का ही होता है। उसके बाद थर्ड है रिक्रूटिंग एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना, हमें कितने एम्प्लॉयज़ की नीड है, कौन कौन से सोर्सेज से हमें एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना है, ये भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। द नेक्स्ट इज़ मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना, उनको टाइम टू टाइम डायरेक्शंस देते रहना, उनकी पर्क्स में इम्प्रूवमेंट करवाना और उनको अदर बेनिफिट्स देना, ये सब काम भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट का ही होता है कि ताकि हमारे एम्प्लॉयज़ जो है वो हमसे कनेक्टेड रहें। कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट। अब क्योंकि ये किसी न किसी डिपार्टमेंट के हेड होते हैं तो इनको बाकी सभी डिपार्टमेंट्स के साथ भी अच्छा रिलेशन बना के रखना होता है, ताकि समहाउ अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उस प्रॉब्लम का एनालिसिस करके हम लोग ऑल टुगेदर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पाएँ। तो ये हमने डिस्कस किए मिडिल लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस। नाउ नेक्स्ट इज़ लोअर लेवल मैनेजमेंट के फंक्शन। सबसे कम जो अथॉरिटी होती है वो लोअर लेवल पे होती है, क्योंकि टॉप लेवल वाले मिडिल लेवल को देते हैं, फिर मिडिल लेवल लोअर लेवल को देते हैं, तो इनकी अथॉरिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है।
और ये क्या करते हैं, ये इंस्ट्रक्शंस पास करते हैं वर्कर्स को। तो सबसे ज़्यादा जो कनेक्टेड होते हैं, जो क्लोज होते हैं वर्कर्स के, जो एक्चुअल में काम करते हैं, वो होते हैं लोअर लेवल मैनेजर्स। तो ये इंस्ट्रक्शंस पास करते हैं बेसिकली, और इनके फंक्शंस क्या क्या हैं, रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम्स और ग्रीवेंसेस ऑफ वर्कर्स को जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जहाँ जहाँ काम करने में उनको दिक्कत आ रही है, उन सारी प्रॉब्लम्स को, उन सारी कंप्लेंट्स को ये जो है ये मिडिल लेवल तक पहुँचाते हैं। एंड देन मिडिल लेवल जो है वो टॉप लेवल अथॉरिटी तक उसको पहुँचाते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्लोज वर्कर्स के लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं। नाउ सेकंड इज मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशंस एंड डेवलपिंग हेल्दी रिलेशंस बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। इनका काम होता है कि गुड वर्किंग कंडीशंस हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन करके रखें, एम्प्लॉयज़ का आपस में हेल्दी रिलेशंस बना के रखें सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में। जब सबऑर्डिनेट के बीच में हेल्दी रिलेशंस बना के रखना भी इनका ही काम होता है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग कंडीशंस अच्छी हों, एम्प्लॉयज़ को एनवायरनमेंट अच्छा मिल रहा हो, ये सब काम जो होता है ये लोअर लेवल मैनेजर्स का होता है। नाउ लुकिंग सेफ्टी ऑफ वर्कर्स प्रॉपर सेफ्टी के साथ काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हम लोग उनको प्रॉपर ऐसा एनवायरनमेंट दे रहे हैं कि नहीं जहाँ पर वो अपने आप को सेफ फील कर सकें, ये काम भी लोअर लेवल मैनेजर्स का ही होता है। मेंटेनिंग प्रिसाइज क्वालिटी, हम जो भी प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है, अच्छी है, बुरी है, उसमें क्या चेंजेस लाने हैं, ये सब काम भी होता है लोअर लेवल मैनेजर्स का, बिकॉज दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द वर्कर्स। तो ये डायरेक्टली मॉनिटर करते हैं काम को कि हमारे क्वालिटी जो है प्रोडक्ट की वो अच्छी हो रही है या नहीं हो रही है। बूस्टिंग मोराल, एम्प्लॉयज़ का मोराल, क्योंकि ये डायरेक्टली एम्प्लॉयज़ से कनेक्टेड होते हैं तो उनका मोराल जो है वो टाइम टू टाइम इनको इंक्रीज करते रहना चाहिए, उनको मोटिवेट करते रहना चाहिए। एंड लास्ट एंड द फाइनल इज मिनिमाइजिंग वेस्टेज, रिसोर्सेज का वेस्टेज जो है वो मिनिमम हो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, ये भी लोअर लेवल मैनेजर्स जो होते हैं वो इंश्योर करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। स्टूडेंट्स ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड या तो एक केस स्टडी पूछी जाती है एग्ज़ाम में या फिर एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि कौन से लेवल में कौन से मेंबर्स जो है वो इंक्लूड होते हैं, बिकॉज वो या तो ये पूछ लेगा कि सपोज़ एक्स जो है वो ये काम कर रहा है, ये रोल प्ले कर रहा है, तो वो कौन से लेवल में आएगा, एंड देन उसके बाद पूछ लेगा कि उसके फंक्शंस बताएं, उस लेवल ऑफ मैनेजमेंट की क्या क्या फंक्शंस हैं। तो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। एंड हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।